और रुक कर लेते हैं हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में आज कांग्रेस सोनीपत में एक बड़ी रैली करने जा रही है। ये रैली अपने आप में कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। इस रैली में 9 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी बड़े पदाधिकारी जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सेक्टर 23 के ग्राउंड में इस रैली का आयोजन होने वाला है और कांग्रेस ने इस रैली को जय भारत सत्याग्रह एवं संविधान बचाओ का नाम दिया है। आप देखिए, संविधान बचाओ का नाम दिया है रैली को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश को संविधान दिया, उसी संविधान को बचाने को लेकर कांग्रेस ये रैली कर रही है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर के नाम से जोड़कर इस रैली को सफल बनाने की कोशिश, और खासतौर पर 14 अप्रैल की तारीख को किसी उद्देश्य के साथ ही चुना गया है। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। रैली की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान करेंगे। वहीं इस रैली में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल अति विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। तो ये वो 4 बड़े नाम जो इस रैली में आज होने वाले हैं। प्रदेश में और बल्कि पूरे देश में आज कांग्रेस की लहर चल रही है और हरियाणा प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं किस समय चुनाव आए और किस समय बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करे। जनता बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है। इन्होंने जो 9 साल तक आज तक जो बेरोजगारी फैलाई, भ्रष्टाचार फैलाया और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया और जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बेचने का काम किया। ऐसे तो 132वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन लोगों में इतना आक्रोश है बीजेपी के प्रति, लाखों की संख्या में लोग उस रैली में जुटेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री वो मुख्य अतिथि हैं और अध्यक्षता जो है चौधरी उदय भान जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विशिष्ट अतिथि श्री शक्ति सिंह गोहिल जी और अति विशिष्ट अतिथि श्री शक्ति सिंह गोहिल जी और विशिष्ट अतिथि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे। हाँ, हम लोगों को बताएंगे कि 2019 में जिस तरीके से जेजेपी, बीजेपी और निर्दलियों ने गठबंधन सरकार बनाई और जो लोगों के सामने वायदे किए थे उनको पूरा करना तो दूर रहा, हरियाणा प्रदेश की अस्मत को लूटा, हरियाणा प्रदेश की धरोहर को लूटा, हरियाणा प्रदेश की दौलत को लूटा, हरियाणा प्रदेश की अबलाओं की इज्जत को खराब करने का प्रयास किया, हरियाणा प्रदेश के नौजवान बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ बड़ा भारी विश्वासघात कुठाराघात किया, कर्मचारियों को लाठियों से पिटा, जनप्रतिनिधियों की पिटाई आपको पता है, सरपंचों के साथ क्या हालत की, किसानों को एक काला कानून 3 काले कानून बना करके किस तरीके से 1.25 साल तक अपनी अधिकारों की लड़ाई के लिए सीमाओं पर बैठ करके 703 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। ये सारी बातें हम जनता के सामने रखेंगे। और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आज कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अगर हरियाणा के लोगों से बातचीत की जाए और उनके मन को भांपने की कोशिश की जाए तो ज्यादातर हरियाणा की जो जनता है जो कांग्रेस का समर्थन करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो हुड्डा को कहीं ना कहीं अपना एक चेहरा मानती है। वो मानती है कि वो हम में से एक निकले हुए हैं और यही चीज बीजेपी के खिलाफ जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 साल से हैं, बावजूद इसके कांग्रेस इस बात का फायदा उठाती है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हरियाणा की जमीन से निकले हुए हैं, बाहर से आए हुए नहीं हैं। ऐसे में आज की ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होगी, कैसे यह हरियाणा की इस मानसिकता को और मजबूत करेगी कि हमें वोट कांग्रेस को ही देना है, क्योंकि एट दी एंड मैटर यही करता है कि वोट जाना चाहिए कांग्रेस के पास। बाकी तो चीजें फिर शक्ति प्रदर्शन तो हर कोई करता है, तैयारी तो सबकी चलती है। देखिए हार्दिक, बिल्कुल आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है और इस रैली को सोनीपत में रखा गया है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह से स्टेज को सजाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीधा संदेश यहाँ से पूरे हरियाणा में दिया जाए कि कांग्रेस में कितनी एकता है और कांग्रेस किस तरह से संगठन को मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे हाथ से हाथ मिलाओ
अभियान हो, इन तमाम प्रयासों के मार्फत ये कोशिश की गई कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो स्टेज बनाई गई है बाकायदा, जो हरियाणा प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं पोस्टर में, और दीपेंद्र हुड्डा उदय भान प्रदेश अध्यक्ष। तो आज जब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के मौके पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, भारत जिस तरह से संविधान बचाओ रैली, आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जब ये रैली शुरू होगी है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। और इस वक्त जो तैयारियाँ हैं, तैयारियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। किस तरह से भाई सब तैयारियाँ हैं और कितनी देर बाद यहाँ शुरू हो जाएगी और कितने लोग पहुँचने की संभावना है, आप किस तरह से देखते हैं आज की रैली? देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग आज यहाँ पहुँचने वाले हैं? आज यहाँ देखिए, ये पूरी सोनीपत लोकसभा का एक जो कार्यक्रम है, संविधान बचाओ रैली है। 132वीं जो जयंती है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, यहाँ मान करके चलना कि 20 से 25 हज़ार आदमी एक रैली नहीं, रैली के रूप में रहेगा। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो निकम्मी सरकार है, उसको आज उखाड़ फेंकने का आह्वान लेके आज यहाँ से जो भी एक जनमानस आएगा, आप देखना एक बहुत बड़ा रैला यहाँ रहेगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में एक संदेश दिया जाएगा कांग्रेस की एकता का? बिल्कुल, यहाँ से एक कांग्रेस की आवाज़ बन के हर जनमानस तक पहुँचेगी और आज से ही इस गठबंधन की और इस हरियाणा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आज के बाद 2024 में जो आने वाला है, आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, 2024 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे, ये आज निश्चित करके जाएंगे। बिल्कुल, एक गढ़ माना जाता है सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ से 2024 की एक नई शुरुआत की जाएगी कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, ये एक नई शुरुआत है और ये कार्यक्रम संविधान बचाओ, आज इसकी ज़रूरत भी है देश को संविधान बचाने की, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है ना, इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरे हरियाणा में एक बदलाव की लहर चलेगी। देखिए बिल्कुल, जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनका यही कहना है। एक बात और जानना चाहूंगा, जब जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से चुनाव की प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू की थी, तो अमित शाह की रैली का आयोजन किया था, वो भी सोनीपत में किया था। चले वो बात अलग है कि अमित शाह पहुंच नहीं पाए थे, खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया था यहाँ पर। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने शुरुआत की सोनीपत से, कांग्रेस शुरुआत कर रही है सोनीपत से। सोनीपत की धरती में कुछ तो बात है कि चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत और हरियाणा को साधने की शुरुआत सोनीपत से ही होती है हर बार। देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और क्योंकि हरियाणा में सोनीपत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है, और इसके अलावा बीजेपी का ये मकसद रहा है हमेशा से ही कि इस जो बेल्ट है, हाईवे की बेल्ट है, उसको किसी तरह से साधा जाए। विधायक हैं सोनीपत से इस वक्त मेरे साथ। सुरेंद्र जी, किस तरह से आज की रैली है और क्या संदेश हरियाणा में जाने वाला है? आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती सोनीपत में मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है जय भारत सत्याग्रह संविधान बचाओ रैली, क्योंकि आज जो हालात देश में इस बीजेपी सरकार ने कर दिए हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आज संविधान बचाने की ज़रूरत है। और उसी के उसमें आज हमारे जो बहुत ही आदरणीय और भारत रत्न और बहुत महान व्यक्ति बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती मनाई जा रही है। और आप देखेंगे ये लाखों की संख्या में लोग, क्योंकि मैं अभी शहर जा रहा था, लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में आज लोग पहुंचेंगे। क्या 2024 की तस्वीर और तकदीर भी इस रैली के मार्फत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज तो 2024 छोड़ो, अगर चाहे कल चुनाव करा ले, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश ये इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव हो और कब बीजेपी को चलता करने का काम करें। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जिस तरह से जो विधायक हैं उनका यही कहना है कि आज की रैली बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और आज जिस तरह से जो रैली है उसका पूरे हरियाणा में संदेश जाए और कांग्रेस की एकता का संदेश जाए, संगठन मजबूत हो, इन तमाम पहलुओं के बीच ये कोशिश आज को लेकर तैयारियां कैसी की गई हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट तो आप हमें दिखाई रहे हैं। साथ ही आपने वहां पर मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात की, साथ ही उस व्यक्ति से भी बात की जिनके कंधों पर इस पूरी रैली की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह आकलन की रैली कितनी सफल होने वाली
लिया और कितनी तैयारियां की है ये दर्शक ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दर्शक भी देख लेंगे कि कितनी तैयारियां इस बार कांग्रेस ने इस महारैली को लेकर की है और कांग्रेस किस तरह से आगाज करने जा रही है हरियाणा में अपनी चुनावी तैयारियों का। देखिए बिल्कुल यह सामने जो स्टेज है ये तैयार की गई है, यहाँ तमाम जो अतिथि होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा जो अन्य जो अतिथि हैं उनके लिए एक अलग प्रबंध किया गया है, अलग चेयर्स लगाई गई हैं। और पीछे की तस्वीर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीर दिखाएं कि जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, गर्मी ज़्यादा है, पंखे लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, उनके खाने का भी इंतजाम किए गए हैं। तो कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ आए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तमाम जो विधायक हैं सभी विधायकों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे पूरे हरियाणा से। और अब जब 2024 की चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इस रैली को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस रैली के मार्फत पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एकता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी, संगठन और मजबूत हो ये कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हार्दिक एक तरफ बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस रैली के बाद कहा जा सकता है कि लोगों के बीच जाने की कोशिश और तेज़ हो जाएगी और इस रैली के मार्फत कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर जोश पैदा करने की भी ज़रूरत थी, वो इसके मार्फत की जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ देर बाद तस्वीरों में भी बयां होगा। देवेंद्र, जहां तक मैं बात करूं चुनावी तैयारियों की और हरियाणा के चुनाव की, तो जहां भारतीय जनता पार्टी में विप्लव कुमार देब के लिए ये पहली परीक्षा होगी, तो वहीं माना जा सकता है कि शक्ति सिंह गोहिल के लिए भी ये पहली ही परीक्षा है। दोनों को ही अपने अपने प्रभारी होने का कर्तव्य निभाना है और हरियाणा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी सफलता केंद्र सरकार तक या कांग्रेस की ओर से कहें तो सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचानी है कि हमने काम किया है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए पहली परीक्षा है, दोनों ही प्रभारियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। देखिए बिल्कुल विप्लव देब लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व विधायक रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट कटी, उनसे उन्होंने मुलाकात की और अब सीधे तौर पर आज कांग्रेस की तरफ से जो शक्ति सिंह गोहिल हैं वो प्रभारी हैं हरियाणा के, तो उनके ऊपर लगातार दारोमदार रहा कि किस तरह से जो आपस में जो बीजेपी कांग्रेस के नेता थे वो लगातार जिस तरह से अलग अलग राहों पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो एकता के बीच उनको एक जगह लाया जाए, एक मंच पे लाया जाए। तो ये भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं पहली कोशिश रही। लेकिन आज जब इस मंच के मार्फत ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, जो तमाम जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच से जब यहाँ नज़र आएंगे तो वो कांग्रेस की एकता और कांग्रेस की आगे की रणनीति की तय तस्वीर को भी बयां करेगी। और कोशिश भी कांग्रेस की यही है कि 2024 से पहले जो तमाम नेगेटिव्स बीच में रहे प्रदेश में उनको दूर किया जाए, पॉजिटिव वेव्स के साथ, एनर्जी के साथ अब 2024 के चुनावी मैदान में उतरा जाए। देवेंद्र, मैं उन लोगों के नाम क्या लूं, लेकिन कांग्रेस की एकता को लेकर अक्सर जो नाम सुर्खियों में रहते हैं कि वो एकता नहीं बने रहने देना चाहते या वो कांग्रेस की एकता को हमेशा दाग लगाते हैं, उन नामों की उपस्थिति आज की इस रैली में होगी क्या? आपको भी पता है कौन से वो नाम है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो कि हर बार सुर्खियों में बने रहते हैं, जिनके बयानों के चलते हर बार ये सवाल उठते हैं कि कांग्रेस में तो एकजुटता नहीं है, कांग्रेस तो बिखरी बिखरी है। देखिए बिल्कुल कुछ समय पहले की बात की जाए तो वहाँ ये तस्वीर ज़रूर नज़र आती थी, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से अब धीरे धीरे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि ये चीज़ें नज़र ना आए। और आज जिस तरह से ये रैली है इसके मार्फत कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरी राह पर चलते नज़र आते थे, लेकिन आज निश्चित तौर पर ये तस्वीर देखने वाली होगी यहाँ कौन कौन आता है, किस तरह से इस रैली का अब आगे का संदेश रहता है, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि 2024 से पहले कांग्रेस को ये चुनौतियों से भी पार पाना है। इन जो ये चीज़ें नज़र आती थी, जो आपस में मतभेद नज़र आते थे, वो दूर करने की कोशिश है और आज इस रैली के मार्फत ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल देवेंद्र, और जब चाहे किरण चौधरी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन सबको एक साथ एक मंच पर लाना और इन सबके हाथ मिलवाने में जो सफलता है वो अब तक केवल राहुल गांधी ने ही हासिल की है।
इसके अलावा अभी तक कोई नेता आया नहीं है हरियाणा में जो इस तरह से कर पाए। हालांकि उम्मीद है कि शक्ति सिंह गोहिल इस काम को करने में सफल होंगे। अगर वो 50% भी सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती का भरोसा जो है वो लोगों को मिल जाएगा। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। फिर जुड़ेंगे आपसे अपडेट के लिए।